पूर्णिया में गौतम कुमार का एक बड़ा 4 मंजिला मकान भी मिला है जिसकी कीमत 2.5 करोड़ बताई जा रही है। मकान निर्माण में आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए भुगतान के कई कागजात भी मिले हैं। इनकी राशि 1 करोड़ से ज़्यादा है। तलाशी में क्रेटा और थार जैसे महंगे वाहनों के दस्तावेज मिले हैं। कीमती घड़ियां बरामद हुई हैं और एक पटना में नर्सिंग होम खोलने का नक्शा भी मिला है। मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर लिया था दरोगा से डीएसपी बनकर इतने छोटे से सफ़र में। तो अब उनका बड़ा भ्रष्टाचार का चेहरा जो मेडल के पीछे छिपा हुआ था वो सामने आ गया। ईओयू की छापेमारी में बड़ा खुलासा, गैलेट्री मेडल वाला डीएसपी निकला बड़ा भ्रष्टाचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन हर छापेमारी के बाद भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार पर हुई ईओयू की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वर्दी के पीछे छुपा भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आया है। सबसे खास बात, गैलेट्री मेडल से नवाजे गए पुलिस अधिकारी भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, ईओयू की कार्रवाई से डीएसपी गौतम का काला चिट्ठा सामने आ गया है। देखिए, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और जितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है उतना ही बड़ा चेहरा भ्रष्टाचार का सामने आ रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ गौतम कुमार के पटना, पूर्णिया, किशनगंज समेत करीब 6 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। जांच एजेंसी के मुताबिक उन्होंने अपनी आय से 60% से अधिक यानी 1 करोड़ 94 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की है। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर से एसडीपीओ तक पहुंचे गौतम कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी। उनके खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं और 1994 में बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए गौतम कुमार 2019 में पदोन्नति पाकर डीएसपी बने थे, मतलब एसडीपीओ बने थे और सेवा के दौरान वे पूर्णिया, अररिया, बगहा, किशनगंज में पदस्थापित भी रहे। तो एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो मेडल पा चुका है वो इतना भ्रष्ट निकलेगा, कहाँ किसी ने सोचा था। लेकिन जब कार्रवाई हुई आर्थिक अपराध इकाई विभाग की तो बड़ा चेहरा सामने आया है भ्रष्टाचार का। सर, तो कहाँ छापेमारी हुई और क्या क्या खुलासे हुए? देखिए, किशनगंज के एसडीपीओ हैं गौतम कुमार, उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। पटना, पूर्णिया, किशनगंज के कुल 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है और आर्थिक अपराध इकाई का आरोप है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से 60% से ज़्यादा संपत्ति कमाई है, अर्जित की है। गौतम कुमार के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी में पूर्णिया स्थित उनके 4 मंजिला मकान करीब 3600 स्क्वायर फीट का दस्तावेज मिला है जिसकी अनुमानित लागत 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा 25 भूखंडों से जुड़े कागजात बरामद भी हुए हैं जिनमें कई बेनामी संपत्तियों की आशंका जताई जा रही है। जांच में बीमा और अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश, महंगे वाहन जैसे क्रेटा, थार, कीमती घड़ियां और पटना में नर्सिंग होम खोलने की योजना से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो बहुत पैसा कमा रहे थे बाबू साहब और बहुत बड़ा बड़ा प्लान भी कर रहे थे। पटना में नर्सिंग होम खोलने वाले थे, अस्पताल खोलने वाले थे, लेकिन चढ़ गए आर्थिक अपराध इकाई के हाथ थे। जी सर, तो अपनी पत्नी और रिश्तेदारों को भी सहअभियुक्त बनाया गया था? बिल्कुल, उनकी पत्नी रूबी कश्यप, सास पूनम देवी, महिला मित्र सगुफ्ता समीम को भी सहअभियुक्त बनाया गया है। सगुफ्ता के घर से 7 भूखंडों के कागजात मिले हैं, करीब 60 लाख के स्वर्णाभूषण और बैंक ट्रांजैक्शन के साक्ष्य मिले हैं। जांच एजेंसी को सिलीगुड़ी में चाय बागान, नोएडा और गुरुग्राम में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। साथ ही कोयला, शराब, एंट्री, लॉटरी माफियाओं और तस्करों से संबंध की भी जांच की जा रही है। तो अब और बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। सर, तो डीएसपी गौतम कुमार हैं कौन? देखिए, गौतम कुमार 1994 में बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए। पदोन्नति के बाद 2019 में पुलिस उपाधीक्षक बने, डीएसपी बने। सेवा काल में पूर्णिया, अररिया, बगहा और किशनगंज जिलों में उनकी पोस्टिंग भी हुई। तलाशी के दौरान पूर्णिया के मकान से बेनामी डीड के कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। कुल 25 भूखंडों से जुड़े कागजात मिले हैं। इनमें अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर खरीदारी का जिक्र है। बीमा और अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। जांच टीम इनकी राशि का पता लगा रही है। तो बहुत
ज़्यादा बड़ा खुलासा हो सकता है आगे चलकर। पूर्णिया में गौतम कुमार का एक बड़ा 4 मंजिला मकान भी मिला है जिसकी कीमत 2.5 करोड़ बताई जा रही है। मकान निर्माण में आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए भुगतान के कई कागजात भी मिले हैं। इनकी राशि 1 करोड़ से ज़्यादा है। तलाशी में क्रेटा और थार जैसे महंगे वाहनों के दस्तावेज मिले हैं। कीमती घड़ियां बरामद हुई हैं और एक पटना में नर्सिंग होम खोलने का नक्शा भी मिला है। मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर लिया था दरोगा से डीएसपी बनकर इतने छोटे से सफ़र में। तो अब उनका बड़ा भ्रष्टाचार का चेहरा जो मेडल के पीछे छिपा हुआ था वो सामने आ गया। तो सुना आपने, तो इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों पर अब ईओयू का शिकंजा जारी है और भी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो और भी बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।